सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है संख्याएं। साथियों, ये शिक्षण योजना अलीगढ़ जिले से बीना चौधरी जी ने बनाई है। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है उन्होंने, और इसको मुझे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के एक मेंबर्स ने मुझे उपलब्ध कराया है। इसके लिए बीना चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन मेंबर्स को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इसको उपलब्ध कराया है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये शिक्षण योजना। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कक्षा 5 गणित की शिक्षण योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है संख्याएं। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको कई दिवस में डिवाइड करके इन्होंने बनाया है। तो प्रथम दिवस की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय और प्रकरण और समय, ये आप लिख देंगे। तो दिनांक आप कॉलम छोड़ देंगे, कक्षा 5, विषय आपका गणित हो जाएगा और प्रकरण आपकी संख्याएं हो जाएंगी, और समय आपका 35 से 40 मिनट इसमें लगेगा। सबसे पहले लर्निंग आउटकम। दी गई संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बता पाएंगे, यानी कि बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का ज्ञान उन्हें हो जाएगा। दी गई संख्याओं का स्थानीय मान व अंकीय मान बता सकेंगे। छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना चिन्हों के माध्यम से कर पाएंगे। बच्चे 8 अंकीय संख्याओं को शब्दों व अंकों में लिख सकेंगे। दिए गए अंकों में सबसे छोटी व बड़ी संख्याएं बना सकेंगे, और संख्याओं को विस्तार रूप से संक्षिप्त रूप में लिख सकेंगे। साथियों, काफ़ी शिक्षण योजना लर्निंग आउटकम्स इन्होंने बनाए हैं। इन्होंने पूरे पाठ के लर्निंग आउटकम्स एक साथ बना दिए हैं। अगर आप चाहें तो जो प्रथम दिवस है, आप केवल प्रथम दिवस के लर्निंग आउटकम इसमें लिख सकते हैं। बाकी लर्निंग आउटकम आप द्वितीय दिवस में, तृतीय दिवस में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। इन्होंने अपने अनुसार बनाई, काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई। आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं। यानी कि इस प्रथम दिवस में हमने क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त किया, केवल आप उसी की शिक्षण योजना बना लीजिए। बाकी लर्निंग आउटकम को आप द्वितीय दिवस में और तृतीय दिवस में ले लीजिए। तो चलिए, प्रकरण संख्याएं हो गई, सीखने सिखाने की सामग्री हो गई, संख्याओं के फ्लैश कार्ड, रंगीन, छोटी गेंदें, गिनतारा, कार्य पुस्तिका और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, ये आपके सीखने सिखाने की सामग्री में हो जाएगा। उसके बाद प्रथम दिवस में स्थानीय व अंकीय मान संख्याओं का पढ़ना, विस्तार और संक्षिप्त रूप, ये हम प्रथम दिवस में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप प्रथम दिवस के अनुसार ही आप इनके लर्निंग आउटकम ले लीजिए। जैसे स्थानीय और अंकीय मान जो आपका है, दी गई संख्याओं के स्थानीय मान और अंकीय मान बता सकते हैं। एक तो आप इस लर्निंग आउटकम को ले लीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा संख्याओं को पढ़ना, यानी कि दी गई संख्याओं में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बता पाएंगे, ये लर्निंग आउटकम आपका हो जाएगा। और तीसरा आपका है विस्तार और संक्षिप्त रूप, यानी विस्तार रूप भी लिखना है और संक्षिप्त रूप भी लिखना है। दी गई संख्याओं का स्थानीय मान व अंकीय मान बता पाएंगे, ये आपका हो जाएगा। और बड़े 8 अंकीय संख्याओं को शब्दों व अंकों में लिख पाएंगे। ठीक है, इस तरह से विस्तार, संक्षिप्त रूप, सारे ये लर्निंग आउटकम इसमें आ जाएंगे आपके। तो आप इन लर्निंग आउटकम को सारों को ही लिख लीजिए। अब बात आती है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। तो इसके 4 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है बीना चौधरी जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई। तो पहला चरण होगा शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका बच्चों से पूछेगी सबसे छोटी एक अंक की संख्या क्या है। बच्चे उत्तर दे देंगे। एक, आप चाहें तो बच्चों के उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में उत्तर के लिए नहीं कहा गया है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। समय 10 मिनट। आकलन क्या होगा, प्रश्नोत्तर व बातचीत कर श्यामपट पर संख्याएं लिखवाना। सबसे बड़ी एक अंक की संख्या पूछने पर बच्चे बताएंगे, क्या बताएंगे, 9 बता देंगे। शिक्षिका बच्चों से 9 में एक श्यामपट पर जुड़वाएगी। भाई जब 9 बता देंगे तो उसके बाद 1 जुड़वाएंगे। दूसरे बच्चे से पूछेगी 1 जोड़ने पर क्या आया, बच्चे कहेंगे 10। बच्चों 10 में कितने अंक हैं,
तो बच्चे उत्तर देंगे 2 अंक हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इन्होंने प्रतिक्रिया भी दे दी है बच्चों की, आप अपने अनुसार भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसे इन्होंने काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है। बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमारे प्रदेश में 9 लाख पौधे लगाए गए। राधा ने श्याम पट्ट पर लिखवाएंगे 9 लाख को अंकों में, यानी 9 लाख पौधे लगाए गए तो 9 अंक को कैसे लिखेंगे? 9 के आगे 0 लगा देंगे, 5, तो ये आपका 9 लाख हो गया। बच्चों, इस संख्या में कितने अंक हैं? उसके बाद बच्चों से पूछेंगे इस संख्या में कितने अंक हैं, बच्चे उत्तर देंगे 6। अब एक बच्चे से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखवाएंगे। अगर नहीं बच्चे को पता तो बता देंगे कि 9 को 6 बार लिख दीजिए, 9 9 9 9 इस तरह से। अब इन शब्दों को लिखवाएंगे और इनमें 1 जोड़ने पर कहेंगे। 1 जोड़ने पे फिर क्या हुआ? फिर 7 अंकों की संख्या आ गई। बच्चे जोड़कर दिखाएंगे, फिर इसमें अंक गिनने को कहेंगे। बच्चे बताएंगे या तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई, यानी सबसे बड़ी संख्या में 6 अंकों की में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। बच्चों, जिस प्रकार 1000 के बाद 10,000 पढ़ते हैं, वैसे ही लाख के बाद पढ़ेंगे 10 लाख। बच्चों, आज हम बड़ी संख्याओं के बारे में सीखेंगे, तो इस तरह से आप बच्चों को बता देंगे। इसमें आपकी 10 मिनट कम से कम लगेंगी। अब आता है शिक्षण के दौरान। शिक्षिका श्यामपट्ट पर एक बच्चे से 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखवाएगी। बच्चा 9 को 7 बार लिख देगा। सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कर लें। दूसरे बच्चे से इस संख्या को पढ़ने को कहेंगे, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसमें आपकी 20 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका होगा, श्यामपट्ट पर छोटी बड़ी संख्या बच्चे लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते, इसको देखकर, लिखवाकर व पढ़वाकर। शिक्षिका बच्चों को समझाएगी जैसे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख है, को पढ़ते हैं 10 लाख। 1 के आगे चाहे 0, तो उसे पढ़ेंगे कैसे? 10 लाख। इसी प्रकार 9 9 9 9 में इस संख्या में 10 लाख के स्थान पर 9 का अंक है। शिक्षिका श्यामपट्ट पर स्थानीय मान लिखकर बच्चों को समझाएगी। बच्चों, इस 99,99,999 में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो फिर उसमें 1 जोड़ के फिर 10 लाख हो जाएगा, तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, 100 लाख बन जाएगा। शिक्षिका बच्चों के समक्ष इकाई, दहाई से करोड़ तक लिखकर बच्चों को बताएगी। बच्चों, 10 लाख के बाद आता है करोड़। इस संख्या को पढ़ेंगे 1 करोड़। शिक्षिका 8 अंकों की और संख्याओं को लिखकर बच्चों को शब्दों में लिखना व पढ़ना सिखाएंगे। इस तरह से बच्चों को पढ़ना और लिखना बच्चों को सिखाया जाएगा। तो इससे आपको बच्चों को स्थानीयमान और अंक्यमान का ज्ञान हो जाएगा। इनको लिखकर बता दिया जाएगा। अब आता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में कुछ संख्याएं लिखेंगे, 46,89,732, और इस तरह से उसे हिंदी में अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में लिखेंगे। इसी तरह से 9,41,21,810। तो इस तरह से श्यामपट्ट कार्य होगा। तो आकलन का तरीका क्या होगा? संख्याओं को अंकों व शब्दों में श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाया जाएगा। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दे दिया जाएगा। अभ्यास पुस्तिका व कार्य पुस्तिका में दिए गए शेष प्रश्नों को घर से करके लाने को देंगे। नेक्स्ट आता है आगामी शिक्षण योजना। गृह कार्य का आकलन करेंगे। पाठ को खंडवार छोटे व बड़े समूह की गतिविधियों का निर्धारण करेंगे। पाठ को 3-4 दिन में समाप्त करेंगे। तो साथियों, ये शिक्षण योजना हुई आपकी गणित की संख्याओं के बारे में। बहुत सुंदर तरीके से बीना चौधरी जी ने संख्याओं का बच्चों को ज्ञान कराया, छोटी संख्याओं का, बड़ी संख्याओं का। तो काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना उन्होंने बनाई, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बीना चौधरी जी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर शिक्षण योजना बनाई, और उन साथी को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये शिक्षण योजना चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराई। तो साथियों, अगर आपके पास इस तरह की कोई सुंदर शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। क्योंकि मेरे चैनल पे अपलोड करने से कम 300-400 शिक्षकों का भला हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।